तो आता है जी, जैसे ही अपने आप की जानकारी कर देना जी। हाँ, इसको पूरी बात समझ लो। हाँ जी, हाँ जाप जी, मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। हाँ जी, जाप में जितने भी गुरु नाम दीक्षा देते हैं 52 अक्षरी, वो हाँ सब जी। जीरो हो जाती है लास्ट में, कुछ नहीं मिलने का उसमें। ये तो आपकी अजप्पा, दया से समझ में आ गए जी। हाँ, अजप्पा मरे यानी जो सांसों का अजपा जाप करते हैं हाँ वो जी, भी अंत में कुछ प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, कानों में उंगलियां डाल के शरीर के अंदर की 5 धुनों को सुनने वाले भी अंत में खाली हाथ रह जाएंगे। हाँ जी, वो तो छुटा गई आपके प्रोग्राम हाँ, में जी ये मेरे। हो गया 12 पंथी ज्ञान, 12 पंथ में यही ज्ञान चल रहा है। हाँ जी। अब आया 12.5 पंथी ज्ञान। साढ़े अच्छा जी। बारह का मतलब है कि इन चीजों से तो ऊपर उठ गए लेकिन मूल अच्छा जी। को नहीं जान पाए। तो हाँ जी, वो हाँ, लोग हाँ, हाँ। आ को पकड़ के बैठ जाते हैं कि आ है परमात्मा, आ है सार शब्द, आ ही 52 अक्षरों के हर अक्षर में रमा हुआ है। अपने झंडे के ऊपर आ लिखवा लेते हैं ये लोग। ये तो कहलाते गुरुदेव। हैं 12.5 पंथी। जो मदन पंथ में ही चल रहा है सारा काम ये। मदन अच्छा जी। पंथ के ही भांति भांति के गुरु आ पकड़ा के बैठा रहे हैं लोगों को, अच्छा जबकि जी। आ का खंडन स्वयं मदन साहब ने कर रखा है वाणियों में। हाँ जी। अब आ का खंडन क्यों किया है? क्योंकि आ 52 अक्षरों में हर अक्षर में विद्यमान है। बिना हाँ जी, आ ये के तो। कोई अक्षर बोला नहीं जा सकता। हाँ, ये तो हमारी वो वजह हम संसार में व्यवहार करते हैं तो आ से स्टार्ट वो हाँ, ये ओपनिंग है जी। सांसारिक अक्षर है आ। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ ये जी, हाँ जी। वायु के द्वारा उत्पन्न होता है। आप आ तभी बोल पाते हो जब आप वायु को खींचते हो पेट में। हाँ जी, हाँ, हाँ, आप बिल्कुल वायु सही को बात है। पेट में खींचो और लगातार आ बोलो सुर में आ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे ही आपके पेट की वायु खत्म होगी ये आ भी गायब हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, ये बंद हो जाएगा जी। ये बंद हो जाएगा। इसलिए हाँ। ये 12.5 पंथी ज्ञान भी फेल है। अच्छा अब जी। जो आगे ज्ञान है वो 13वें पंथ का ज्ञान है। और 13वें पंथ के ज्ञान क्या है? झनकार। झनकार क्यों बोला? हाँ जी, अब हाँ कई जी। ऐसे लोग हैं जो बेवकूफ जो कहते हैं झनकार का झा कहाँ देखो कहाँ से पैदा हो रहा है, न का हाँ, ना कहाँ पैदा हो रहा है, का कहाँ हाँ। कहाँ। अरे भैया, झनकार कोई जपना थोड़ी नहीं है। नहीं जी। झनकार कोई 4 अक्षर जपने थोड़ी नहीं है कि राम राम छोड़ के झनकार झनकार जपना है। झनकार एक संकेत है जो अखंड नाद है और जो अक्षरों में नहीं है। आ तो अक्षरों में आ गया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। मैंने बोला झनकार, इसको तुम लिख के दिखाओ। तुम क्या लिखोगे ज्यादा से ज्यादा? झनकार, ये तो अक्षर है। मैं तो यहाँ ये तो झनकार की बात कर रहा हूँ। जैसे किसी तार को आप हिलाओ, उसमें जो हाँ जी। झनकार पैदा होती है, तुम उसको लिख के दिखाओ। हाँ, वो नहीं लिखा जाने वाइब्रेशन का जिसको जी। कहते हैं, उसको लिख के हाँ। दिखाओ। हाँ जी। नहीं लिख सकते, लेकिन वो ध्वनि तो पैदा हुई ना, लेकिन वो अक्षरों से रहित है, वो अक्षरों में नहीं आती। इसी अच्छा जी। प्रकार जो हमारी आत्मा का स्वरूप है, हाँ जी, हाँ हमारी जो जी, असली आवाज है, हाँ जी। उसी को झनकार बोला गया। कोई है रे प्रलय पार का जो भेद कहे झनकार झनकार का। का जी। हाँ जी। झनकार का भेद बताने वाला ही सदगुरु होता है, क्योंकि तुम्हारा और हमारा स्वरूप झनकार ही है। लेकिन वो कैसा है वो तब समझ में आता है जब आप भक्ति करते हो। जब वो तो अखंड झनकार, हाँ कहते जी, हैं शब्द झनकार, जब वो हाँ जी, मिलेगी तब समझ हाँ जी, पाओगे वो क्या चीज है। खुले कपाट शब्द झनकारी, हाँ पिंड जी। अंड के पार सो देश हमारा है। तब समझ पाओगे झनकार क्या अब चीज है, नहीं तो अब किसी के बस की बात नहीं। गुरुदेव, नई नई गाड़ी अटक रही है। अब ये झनकार जैसे दिव्य दृष्टि के हिसाब से, ज्ञान की दृष्टि में कपाट बोला गया जी, ऐसे पूछना चाह रही हूँ मुझे मैं। नहीं, आप क्या कहना क्या चाहते हो? झनकार से दिक्कत है आपको? हाँ जी, ना ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब हम या आत्मा का तो स्वयं का बोध हो गया जी, मैं मतलब शुद्ध स्वरूप, मतलब अभी आत्मा संसार का से बोध कहाँ अलग। हुआ? अभी तो जीव का बोध हुआ है कि हाँ मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीव हूँ। इतना तो पता लग गया। हाँ, हाँ अब जी, हाँ मैं जी। आत्मा हूँ ये कैसे पता लगेगा? हाँ, जब जैसे आपने आत्म बताया स्वरूप में स्थित हो गए। करंट के बारे में एग्जाम्पल दिया जी आपने, बार बार दे रहे हो जी। हाँ हाँ, तो जो करंट का जो झटका वो बिल्कुल ऐसा है जी, वो लग भी गया और बताने में असमर्थ है जी। सुनो फिर समझ लो। हाँ जी, करंट हाँ भी जी, मैं 2 प्रकार के बताता हूँ। कहने का मतलब 2 अवस्थाओं में बताता हूँ। एक तो है थर्मल पावर, हाँ थर्मल जी, हाँ, प्लांट, हाँ, जो हाँ अचल जी, अवस्था है करंट की।
हाँ और जी, हाँ एक है जी, तार जो घर घर में घूम रही है। हाँ जी, हाँ जी, तो जो घर घर में घूम रही है, अगर उस अवस्था का बोध होता है, यानी काया के अंदर कोई करंट के झटके लगते हैं या कुछ भी होता है, तो हाँ वो जी। अभी जीव का ज्ञान है। जब अच्छा जी, आत्मा का ज्ञान होगा तो विदेही ज्ञान होगा, देह से परे होगा वो ज्ञान। समझ रहे हो? देह के समझ। अंदर आपको कोई भी अनुभूति होती है, वो जीव ज्ञान है। आपको अच्छा अपना जी, जीव का अवस्था पता लग गई, जिसको सुरत कमल कह देते हैं। सुरत अच्छा जी, कमल शरीर से अलग जीव अवस्था को बोला गया है। और जो शब्द गुरु है, शब्द कमल जिसको कहते हैं, वो देह अवस्था से परे विदेह अवस्था को बोला गया है। वो तब मिलती है जब आप हाँ अपने स्वरूप को प्राप्त करते हो, उस अखंड आवाज को सुनते हो। सुनते क्या हो? अखंड आवाज ही हो जाते हो, तब वो समझ में अच्छा। आती है। और वो तब गुरुदेव होती है ये धुन जब के बारे में, हाँ गुरुदेव ये धुन के बारे में, ये थोड़ा सा नई गाड़ी अटकी पड़ी है हमारी, वैसा और कोई दिक्कत हमारे कंप्लेंट, और कोई कंप्लेंट नहीं है कोई जी, बात कुछ नहीं, भी कोई नहीं बात है। नहीं, वो भी समझ में आएगी। देखो, हाँ जी, मैंने बोला है कि जीव से पीव अवस्था में जाना है। हाँ जी, हाँ जी, जो आपको बोध हो गया वो जीव अवस्था का बोध हो गया कि मैं शरीर से अलग हूँ, झटके लग रहे हैं हाँ बार बार करंट की तरह। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल ठीक है ना? ओके जी, बहुत, हाँ जी, हाँ जी, अब जीव अवस्था का पता लग गया कि मैं शरीर से हटके कुछ हूँ। हाँ जी, हाँ हाँ इतना तो बोध हो गया आपको, बहुत अच्छी हाँ, बात है, बहुत मालिक की दया हाँ हुई हाँ, इतनी भी। यहाँ तक है मुझे यहाँ आप तक तो ठीक रिव्यू। है। अब हाँ आगे जी, जो गाड़ी है वो पीव अवस्था को जब प्राप्त करोगे, वो तब गाड़ी आगे बढ़ेगी, तब समझ में अच्छा, आएगा आगे का ज्ञान। लेकिन विधि वही है जो मैंने बताया है, और हाँ इसके जी वो, अलावा कोई सतभक्ति नहीं है। ठीक है? अच्छा जी, इस पे अटल होके पूरा विश्वास करके तब चलो। विश्वास तब हो गया जी, जब बस कहने का बस जो भी गीता चलते का रहो, ज्ञान है। मैं कह रहा हूँ चलते रहो, अपने आप मंजिल मिलेगी। तुम्हें पता लग गया भाई, कि ये रास्ता दिल्ली को जाता है, विश्वास हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब विश्वास है जी, ना पक्का ना विश्वास। नुकुर नहीं करनी है, किंतु परंतु नहीं करनी है, आप चलते ना रहो ना बस, गुरु जी अटल ये धंधा विश्वास ना से। जी, ये धंधा ना जी, आप तो हमारे जीवन में मतलब कीर्तन का हमने रूप समझा, लेकिन अपना आरोप के बारे में विचार कर रहे हो जी। हाँ जी, जो सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है जी। अभी जब गुरुदेव वो चीज मतलब मिलेगी ना अगर आप हमारे जीवन में नहीं आते, मार्गदर्शन में नहीं आते, तो हम तो हकीकत में उसी में मस्त हुए पड़े हैं जी। बिल्कुल सारी दुनिया मस्त है हाँ अज्ञान में। हाँ, हाँ जी, अज्ञान भी हाँ जी, मस्ती देता है, वो अज्ञान जो भी मस्ती देता है। हाँ, वो जो पांच उसकी धुनी ना, जो शब्दों की जो माना, हाँ हाँ अनहद, हाँ वो उसी में उन्होंने बता दिया गुरुदेव ने, जो हमारे पहले राधा स्वामी से मतलब है जी। हाँ हाँ, तो अरे जो जो भाई गुरु ये बता हाँ देता है इसे ही अटल सुने मान थे। के सत्य, उसको चेला हाँ समझ जी, हाँ लेता है। हाँ हाँ जी। उसमें कोई बुराई नहीं है, गुरु ने जो बताया आपने उस पर विश्वास किया, अच्छी हाँ बात है। ना सही, हाँ ना सही बात है जी, कोई ऐसी हाँ, बात नहीं। वो कुछ बताते तुम विश्वास ही ना करते तो क्या फायदा है गुरु करने का? हाँ, तो ज्ञान ही जहाँ भी गुरु है, आप ज्ञान ही गुरु है। अपने ठोर ठिकाने पे अपना केंद्र बिंदु बना के अपना वर्क करते रहे मैं। हाँ बस बस हाँ बस, हाँ, और हे और कुछ गुरुदेव नहीं मतलब। करना है, अटल होके जो बता हाँ दिया मैंने उस पे अटल होके विश्वास करके, कहें कभी हाँ सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास में, हाँ जी, हाँ जी। बस आपने निकलना है उस रास्ते पे, और कोई आपको रोकने वाला नहीं है, बस इतना समझ लो। वो मार्ग ऐसा है, विहंगम चाल है। एक बार ठीक अगर ठीक। तोता पिंजड़े से उड़ गया, उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है, अगर वो हाँ आसमान की वो तरफ चला आपने गया। कल जो मैंने यूज इस्तेमाल करा उसमें तोते का ही तो है, तोते की वजह तुम अंत्येष्टि करते हो तो मतलब उसकी पिंजरे की करो, तोता तो रहता वो उड़ जावे जी। तोते को हम अवस्था बता रहे हैं ना तोते की। देखो एक तोता है जो पिंजड़े के अंदर है, उसकी अवस्था देखो क्या है। हाँ और जी, हाँ एक जी, तोता आसमान में उड़ रहा है, उसकी अवस्था हाँ देखो क्या हाँ, है। वो जमीन मुक्त है आसमान का जी। अंतर है। हाँ वो मुक्त है जी, ये बंधन में है जी। बस यही मैं कह रहा हूँ, हाँ, जो आपने अनुभव कर लिया बहुत अच्छी बात है। आपने कम से कम बंधन में रहते हुए जीव को अनुभव कर लिया, बहुत बड़ी बात है। अब इसको मुक्त बजा अवस्था में अनुभव करो। मुक्त अवस्था में जब इसका अनुभव होगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये संतों ने बोल क्या रखा है, जीव से पीव कैसे हो जाना है, तब समझ में आएगा जी। ठीक है, हाँ हाँ चलो। ठीक है गुरुदेव ना, बिल्कुल सच सच है जी। बिल्कुल संशय नहीं करना है झनकार पे। मतलब झनकार की महिमा गाई है संतों ने। वो गुरुदेव झनकार जब से ऐसी आप हम झनकार है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच से परे की झनकार है वो। ये गुरुदेव आप जब नहीं है, ये हाँ झनकार है। ठीक है। गुरुदेव जी
गुरुदेव जहाँ आप संकेत दे रहे हैं तो ये संशय तो है ही ना, मेरे जीवन में खत्म हो गए। तो जब से आपके मतलब सानिध्य में मुझे मिला, जब से इन सब संशय को तो खत्म है कि मत। अब बिल्कुल तो थोड़ा, बिल्कुल अब तो ये थोड़ा विचार है जी, बस थोड़ा सा। अब आप हमारा आपका आपसे पूछने का फर्ज है जी। बिल्कुल। लोग एक्चुअली सत्संग को अच्छी तरह समझते नहीं है। मैंने एक एक बात खोल के रखी है, हाँ लोग जी, हाँ अगर जी, उसको हाँ जी, समझ जाएं तो हाँ भ्रमित जी, होवे ही ना। हाँ जी, हाँ जी, अब जैसे कल एक भगत है, हाँ जी, हाँ वो जी। पता लगा कि किसी ने बहका दिया उसको कि नितिन दास तो कपाल साधना देता है, वो भ्रमित हो गया। ना ना अब वो ना। भ्रमित हुआ तो मुझसे पूछने की जगह किसी और से पूछ रहा है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ ये कपाल साधना है। वो तो भरमाने के लिए बैठे हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी, तो सही कहेंगे बात। हाँ है ही है। जबकि कपाल साधना और सहज योग में जमीन आसमान का अंतर है। और कपाल साधना गुरुदेव। क्या होती है? 9 दरवाजों से ना निकलकर 10वें हाँ जी, दरवाजे से प्राणों को निकाल देना, अच्छा इसको जी। कपाल साधना कहते हैं। जैसे मरने के बाद लाठी मारी जाती है सिर में कि हाँ प्राण निकल जाएं, हाँ जी, हाँ वो जी, लाठी मरने से पहले ना मार के अपने प्राणों की लाठी द्वारा अपने सिर को खुद ही फोड़ लेना, हाँ जी, हाँ जी, 10वें दरवाजे से निकल जाना। हाँ जी, हाँ लेकिन जी, उन लोगों को ये बोध नहीं होता कि निकल तो गए, अब हाँ जी, समाए कहाँ। हाँ जी, ये समाने वाला ज्ञान है वो उनके पास नहीं होता। निकलने वाला ज्ञान तो दे दिया गुरु ने कि बेटा हाँ सोम जी। वो सोम करो। ये रास्ता तो बता दे, लेकिन ठोर नहीं बताया जी। हाँ, रास्ता बता दिया, मंजिल नहीं बताई। हाँ 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 जो हाँ जी, सहज सही बात। योग होता है वो रास्ता भी बताता है, मंजिल भी बताता है कि बेटा हाँ जी, हाँ जी, निकलना तो यहीं से है, लेकिन समाना कहाँ है? सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना गुरु खाए। प्राण गुरु। योगी जितने भी हैं ये कपाल साधना ही कर रहे हैं, लेकिन सहज योगी सुरत शब्द योग कर रहे हैं। ये अच्छा। इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे सत्संग सुन नहीं रहे ध्यान से। ठीक कह रहे हो गुरुदेव। ठीक है ना? और अगर गुरुदेव ध्यान मैंने से सुने, बिन सत्संग विवेक न हुई। और अगर सत्संग हाँ, ध्यान से सुन लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो विवेक ना जगे। अब दिक्कत ये है। गुरुदेव बड़ी 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 कृपा जी। और देखो चलो, ये मालिक आपका की दया है। प्रोग्राम आपके सत्संगों से ही, जो आपने अपने मुखारबिंद से ये कर रखा ना संतों के बारे में, कौन कौन संतों ने आके ज्ञान दिया है जी। हाँ हाँ तो मैं तो प्रतिदिन मतलब आपने जो क्रिया बता रखी है उसे भी यूज कर दिया। और मैं संतों की जो 27-28 संतों के नाम मान लिया सुबह के टाइम, मान लिया अपने नित्य क्रिया में अच्छा उनके नाम के द्वारा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे जैसे आपने क्रिया बता रखी है जी। हाँ, हाँ जी, मैं सुबह उठते के साथ ही 4 पाव ये जो है ना, बिल्कुल जू को तू चल दिया जी, बेहतरीन एकदम ओके चल दिया जी। बहुत बढ़िया। देखो, हाँ जो मैंने बस जो 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 गुरु बताता है हाँ जी, उसमें ना तो कुछ घटाना है और ना हाँ ही जी, उसमें कुछ बढ़ाना है। याद रखना इस बात को। जो अच्छा। क्रिया गुरु ने आपको बता दी, जो कुछ भी करने को आपको बता दिया, अब उसमें हम्म, ना तो कुछ ऐड हो सकता है हाँ और जी, ना हाँ ही जी, हाँ जी, उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो सकता है। हाँ ना हाँ घटाना है ना बढ़ाना है। अगर हाँ, तुमने घटा और बढ़ा दिया तो उस ज्ञान में जानो मिलावट हो गई। अच्छा गुरुदेव, अब अपने मैंने आप मन से, अपने मन अपना से कुछ भी नहीं जोड़ना है उसमें। हाँ, अब गुरुदेव मैंने जो आपसे संपर्क करा मैं इसलिए करा, तो जैसा आपने कहा कर्ता भाव अकर्ता भाव, तो मगर हाँ अकर्ता तो हो गया आत्मा, कर्ता हो गया जीव। तो मगर भाई लेकिन ये तो हमें समझ आ रहा है, तो हमारे दिलो दिमाग समझ रहे हैं हम, या वो समझ से परे है। बहुत बढ़िया, ये बहुत हाँ, बढ़िया। ये तो इसके ऊपर सत्संग आएगा पूरा। जब आएगा तो दुनिया का दिमाग हिल जाएगा कि ये हो अच्छा क्या जी। गया। थोड़ा कल इंतजार कल करो। हाँ, कल 1 घंटे का प्रोग्राम लिया जी, और एक 48 मिनट का जी। मैं तो रेगुलर, क्योंकि मैं बिजली का काम करूँ गुरु जी, तो अच्छा मतलब अच्छा, बच्चे भी लगे रहे, मैं भी लगा रहा हूँ, तो मैं तो ये जाते प्रोग्राम ही सुनता रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। चलो, बहुत तो बढ़िया, फिर बात करते हैं। अच्छा जी, हाँ सतनाम अच्छा जी। साहिब। गुरुदेव सर, हाँ सर साहिब।